समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खां के लिए आज का दिन मुश्किलों भरा रहा। रामपुर जनपद के एमपी एमएलए कोर्ट में जहां उन पर 10 मामलों में आरोप फिक्स किए गए, वहीं उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र के मामले में की गई एफआईआर रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एसएलपी में उच्चतम न्यायालय ने उन्हें राहत नहीं मिली। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां ने सुप्रीम कोर्ट से मिले कानूनी झटके पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर, देश की सबसे बड़ी अदालत से भी आपके लिए आज हमें पड़ा है उसमें कि झटका लगा है। किसने कह दिया आपको झटका लगा है? आपका मन जो कहता है आप वही कहते हैं जो हमारा दुश्मन कहता है, क्योंकि आप उनके लोग हैं, आप हमारे लोग थोड़े हैं। देखिए, हमने उससे 2 रिलीफ मांगे थे कि मैक्सिमम रिलीफ और एक मध्यम रिलीफ। मैक्सिमम रिलीफ हमने ये मांगा था, ना तो अब्दुल्ला आजम खां के 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं, ना 2 पासपोर्ट हैं, ना 2 पैन कार्ड हैं। एक ही जन्म प्रमाण पत्र है, वो है नगर निगम लखनऊ का, क्वींस मैरी हॉस्पिटल लखनऊ का। माँ का उनकी स्टेटमेंट है, मैटरनिटी लीव है, अब्दुल्ला के बाद कोई और औलाद पैदा नहीं हुई, ये रिकॉर्ड की बात है, डॉक्टर का बयान है, और जो डॉक्टरी मुआयना होता है वो 2 जगह हुआ है, उसकी रिपोर्ट है। अगर इसके बावजूद भी न्याय नहीं मिलता तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। हमने ये चाहा था कि इन मुकदमों की जो अगली सुनवाई है वो रोकी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये न मानते हुए हमारी इस अपील को माना है कि हाई कोर्ट ने जो एक इंतहाई जालिमाना, इंतहाई गैर मुस्लिमाना जो आदेश दिया था वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसे आप हमारी कामयाबी नहीं मानते। लोअर कोर्ट के लिए लखनऊ हाई कोर्ट का वो ऑर्डर बाइंडिंग नहीं होगा, उसकी लाइट में अब ये मुकदमा नहीं चलेगा। लोअर कोर्ट मेरिट और डीमेरिट के आधार पर इस मुकदमे को तय करेंगे। हाई कोर्ट के उस फैसले की रोशनी में मुकदमा तय नहीं किया जाएगा। ये हमें झटका है, मगर आप तो नहीं चाहते ना कि इतना भी न मिले रिलीफ, फांसी चढ़ा दिए जाए। आप लोग तो जाहिर है सरकारी पक्ष रखोगे, हमारा थोड़े रखोगे। वहीं दूसरी ओर सरकारी वकील कमल गुप्ता के मुताबिक आजम खां के 37 मामले डूंगरपुर और यतीम खाने से संबंधित थे, जिनमें से 27 फाइलों में चार्ज पहले आरोप तय हो गए थे। आज 10 फाइलों में आरोप और तय हुए हैं। आजम खान, अहले हसन, ओमेंद्र चौहान, वीरेंद्र गोयल, शानू सारे आरोपी कोर्ट में हाजिर थे। कोर्ट में इनको आरोप पढ़कर सुनाए गए। इन्होंने आरोप से इनकार किया है। यह सारे मामले यतीम खाने और डूंगरपुर से संबंधित है। आजम खां के 37 मामले डूंगरपुर और यतीम खाने संबंधित थे, जिनमें 27 फाइलों में चार्ज पहले आरोप तय हो चुके थे। आज 10 फाइलों में आरोप और तय हुए हैं। आजम खां, आले हसन, ओमेंद्र चौहान, वीरेंद्र गोयल, शानू सारे आरोपी कोर्ट में हाजिर थे। कोर्ट ने इनको आरोप पढ़कर सुनाए गए। इन्होंने आरोप से इनकार किया है, विचारणा चाहा है। ये सारे मामले यतीम खाने और डूंगरपुर से मामले संबंधित हैं, जहां इन लोगों ने अपने साथियों सहित गरीबों के मकान तोड़े, उन पर बुलडोजर चलाया, मकानों के अंदर लूटपाट की और उन्हें बेघर कर दिया। आज उन्हीं मामलों संबंधी मामलों में इन पर आरोप फ्रेम हुए हैं। अब सारी फाइलें जो है साक्ष्य में आ गई हैं और लगभग 5-6 फाइलों में बादीगरों के बयान भी दर्ज हो चुके हैं। अगली तारीख पड़ी इसमें? अगली तारीख है 26 है, 28 तारीख है, 30 तारीख है। जैसी डेट पड़ती जा रही है साक्षी गढ़ा रहे हैं और माननीय न्यायालय में अपने बयान दर्ज करा रहे हैं। टाइम 8 के लिए रामपुर से मुजस्सिम खान की रिपोर्ट।